हाउ मच पीआर इज टू मच पीआर। तो अभी रिसेंटली नादानिया मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड ट्रेलर रिलीज होने के सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर ही खुशी एंड इब्राहिम का पीआर कमेंट सेक्शन में एक्टिवेट हो गया एंड ये इतना ज्यादा ऑब्वियस था कि ऑडियंस तक ने इसे कॉल आउट किया। ऑल्सो खुशी कपूर एंड इब्राहिम अली इतने प्रिविलेज है कि बिना एक्टिंग स्किल के उनके पास 3 मूवीज के ऑफर है। बट क्या प्रिविलेज होना उनकी गलती है? तो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट खुशी एंड इब्राहिम्स पीआर, देयर प्रिविलेज एंड देयर अपकमिंग मूवी नादानिया। तो अभी करण जौहर नादानिया मूवी से इब्राहिम अली खान को लॉन्च कर रहे हैं। इस मूवी में इब्राहिम के अपोजिट अनादर स्टार किड खुशी कपूर है। तो नादानिया मूवी से रिलेटेड एक रूमर था, तो जो नादानिया मूवी के डायरेक्टर है शौना गौतम, जो कि खुद एक बॉलीवुड इनसाइडर है, तो उन्हें मूवी का ज्यादा नॉलेज नहीं था एंड शी डोंट इवन नो व्हेन टू एंड द मूवी। इवन वो मूवी में इतना फोकस भी नहीं कर रही थी, तो ये मूवी बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो गई थी। तो इस मूवी को थिएटर में रिलीज करने की जगह नेटफ्लिक्स में रिलीज किया जा रहा है। अब अंडरस्टैंड कि नेपो किड की मूवी में डायरेक्टर भी नेपो किड, तो नेपोटिज्म सिर्फ एक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टर, सिंगर, किसी भी फील्ड में हो सकता है। एंड इफ यू आर बॉलीवुड इनसाइडर तो आपको इजीली बिना किसी एक्सपीरियंस के मूवी डायरेक्ट करने को मिल जाएगी। तो अगर हम नादानिया मूवी के ट्रेलर की बात करें तो इसमें कुछ कुछ होता है का एक सीन रिक्रिएट किया गया है। तो अगर आपने आइकॉनिक मूवी कुछ कुछ होता है देखा है तो आपको ये सीन जरूर याद होगा। कि तुम सब प्यार के बारे में क्या जानते हो? प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। हमें उस सीन में इमोशन फील होता है, हम इस डायलॉग से रिलेट कर पाते हैं। बट अब आप नादानिया मूवी का ये रिक्रिएटेड सीन देखो। प्यार क्या है यार? Forget it. अर्जुन, प्यार एक अरेंजमेंट है 2 दिलों के बीच जो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे एक दूसरे को अपनी दुनिया बना लेते हैं। तो जो इब्राहिम की डायलॉग डिलीवरी है ना, वो मिसमैच है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन जो उनकी एक्चुअल वॉइस है वो भी डब लग रही है। ऑल्सो खुशी कपूर को लास्ट टाइम हमने लव्यापा मूवी के लिए प्रेज किया था कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी हिंदी एंड अपनी एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव किया है। बट नादानिया मूवी में खुशी की एक्टिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं। इमोशनल सीन में भी ऐसा लग रहा है कि वो शाउट कर रही है। इस घर के बड़ों को सिर्फ बड़े होने की इज्जत चाहिए, पर बड़ा बनना भूल जाते हैं। देखो ये खुशी की 3rd मूवी है, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ तो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, राइट? बट इसमें खुशी ने अपनी परफॉर्मेंस लव्यापा मूवी से भी बुरी दी है। इवन इब्राहिम की ये डेब्यू मूवी है, बट खुशी से उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। तो मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। खुशी एक रिच साउथ दिल्ली गर्ल है एंड इब्राहिम एक मिडिल क्लास बॉय है एंड खुशी या खुशी की फैमिली इब्राहिम को खुशी का फेक बॉयफ्रेंड हायर करते हैं एंड प्लॉट ट्विस्ट भी उन्होंने ट्रेलर में दे दिया है। तो होता यह है कि इब्राहिम पूरे कॉलेज के सामने खुशी को एक्सपोज कर देता है। हफ्ते के 25,000 मिले थे मुझे इसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के। अभी ये मूवी रिलीज नहीं हुई है, बट मैं आपको स्पॉइलर दे देती हूँ। खुशी एंड इब्राहिम को फिर ट्रू लव हो जाएगा एंड वो दोनों एक हो जाएंगे। अब ये स्टोरी यूनिक नहीं है, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल, MTV वेब शोज या फिर वेब सीरीज में देखे होंगे। एंड यही होता है जब आप अपने स्क्रिप्ट राइटर को कम पैसे देते हो। तो अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज होती है तो शायद इस मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि एक तो इस मूवी में दोनों ही नेपो किड है एंड सेकंड दोनों की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। बट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूवी की स्टोरी लाइन बहुत सिंपल है। I mean, हम इजीली इस मूवी की स्टोरी लाइन को गेस कर सकते हैं। तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स में रिलीज किया जा रहा है एंड जो करण जौहर की OTT कंपनी है धर्मेटिक प्रोडक्शन, वो इसे रिलीज कर रही है। बट अच्छी बात यह है कि इस मूवी में सुनील शेट्टी, दिया मिर्जा, महिमा चौधरी एंड जुगल हंसराज जैसे अमेजिंग एक्टर एंड इन एक्टर्स का एक अच्छा खासा फैन बेस भी है। एंड करण जौहर को पता है कि लोग शायद इब्राहिम एंड खुशी कपूर को देखना ना जाएं, लेकिन इन टैलेंटेड एक्टर्स को देखने को जरूर जाएंगे। तो नेपो किड्स को लॉन्च करने के लिए इन्हें यूज किया गया। बट यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, क्योंकि हमने तो काफी टाइम से ऐसे ही टारगेट को लॉन्च होते देखा है, राइट? बट जैसे ही नादानिया मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, उनकी पेड पीआर कमेंट सेक्शन में तुरंत एक्टिव हो गई। अब जैसे ही आप कमेंट देखो, द पर्सन सेड ये लड़का फ्यूचर का बिगेस्ट रोमांटिक हीरो बन सकता है। सीम्स नॉर्मल, राइट? बट अब ये देखो, इस पर्सन ने 5 और कमेंट करे हैं। जैसे इब्राहिम ने पूरा मैजिक क्रिएट कर दिया है, द सिनेमेटोग्राफी एनहांस द रोमांटिक इवेंट ब्यूटीफुली, इब्राहिम अली फिट परफेक्टली इनटू द रोमांटिक सीन। अब क्योंकि ये इब्राहिम की डेब्यू मूवी है तो कोई पहले से इतना क्रेजी फैन तो नहीं हो सकता, राइट, कि वो एक ही ट्रेलर के नीचे 5-6 कमेंट कर दे। बट हम फिर भी मान लेते हैं कि खुशी एंड इब्राहिम के फैंस हैं। बट अब ये कमेंट देखो, अब ये कमेंट देखो एंड आप इससे भी देखो, तो यहाँ इब्राहिम का पीआर काफी एक्टिवली वर्क कर रहा है। इवन ये कमेंट्स इतने ज्यादा ऑब्वियस हो गए थे कि कमेंट सेक्शन की ऑडियंस ने खुद ही इसे एक्सपोज कर दिया। जैसे one person said all the comment ending with this, another person said don't believe comment ending with this, another person said 2 star kids new PR actor, एक और पर्सन ने कहा कि इब्राहिम्स डायलॉग डिलीवरी सक्स, then why is everyone praising him, how strange। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि पीआर करवाने में क्या बुरा है, सभी एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। तो देखो यहाँ एक्सट्रीम अमाउंट में पीआर हो रहा है, फेक रिव्यूज डलवाए जा रहे हैं। तो होता यह है कि जब कोई पर्सन ट्रेलर देखता है तो उसी के साथ साथ वो कमेंट भी देखता है, रिव्यूज
पड़ता है। बट वहीं अगर जेन्युइन कमेंट्स की जगह लोगों को फेक पीआर कमेंट्स दिखेंगे तो लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे एंड इसी के चक्कर में वो मूवी भी देख लेते हैं एंड रिग्रेट भी करते हैं। आई मीन पीआर करो नो प्रॉब्लम, बट एक लिमिटेड अमाउंट में करो ताकि वो फेक ना लगे, जेन्युइन लगे। ऑल्सो इब्राहिम अली खान के लिए लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि वो हैंडसम है एंड सैफ अली खान की कॉपी है। ऑल्सो वो सैफ की तरह ही ना फन लविंग है। अपने यंग डेज में सैफ जैसे फनी एक्ट करते थे ना वैसे ही इब्राहिम भी करते हैं। आपको पोएट्री से कितना लगाव है? ये कोई उम्र है इन चीजों को पढ़ने का? क्योंकि आप पेपराजीज के साथ उनका इंटरेक्शन देखोगे तो वो आपको जेन्युइन लगेगा। 5 रुपया से कुछ नहीं होगा, लेकिन होना भी तो चाहिए ना। बराबर है भाई, नहीं है। पापा बहुत दिलदार है, पापा बहुत दिलदार है। कार में मेरे पापा को फोन कर जय श्री राम। हाफ कोर्स ये पीआर टैक्टिक्स भी हो सकती है बट हम इसे जेन्युइन में कंसीडर करेंगे। आपको याद होगा स्टार्टिंग में लोग सारा अली खान को भी पसंद करते थे। ये बोला जाता था कि सारा इंटेलिजेंट है, फन लविंग है, जेन्युइन है एंड मिडिल क्लास है। बट एक टाइम के बाद सारा ने अपने मिडिल क्लास बिहेवियर को इतना ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया ना तो लोग उनके इस बिहेवियर से इरिटेट होने लगे। तो इब्राहिम का कमेंट सेक्शन तक तो पीआर थी बट आई होप वो सारा की तरह एक्सट्रीम पीआर ना कर ले। और अगर हम इब्राहिम एंड खुशी के प्रिविलेज की बात करें तो डेब्यू से पहले ही इब्राहिम अली को 3 मूवी मिल गई है। जैसे अभी नादानिया मूवी उनकी खुशी कपूर के साथ रिलीज होने वाली है। सेकंड मूवी उनकी साउथ एक्टर श्रीलीला के साथ आने वाली है जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा पे बेस्ड होगी एंड थर्ड मूवी उनकी काजोल एंड पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ रिलीज होने वाली है। तो ये तीनों मूवी में भी इसी साल या नेक्स्ट ईयर तक बैक टू बैक रिलीज हो जाएंगी और ये भी हो सकता है कि बीच में उन्हें 2-3 मूवी और ऑफर हो जाए। ऑल्सो अगर हम खुशी कपूर की बात करें तो 1-2 मंथ पहले उन्होंने लव्यापा मूवी करी थी। मैंने तेरी पूरी ब्राउजर हिस्ट्री चेक की, इतना बड़ा पॉकेट है तो मुझे नहीं पता था। एंड एक मूवी रिलीज होने के सिर्फ 1-2 मंथ बाद उनकी सेकंड मूवी भी रिलीज होने वाली है। ऑल्सो उनकी एक और मूवी रिलीज होने वाली है जो कि अनटाइटल है एंड प्री प्रोडक्शन है। तो दोनों ही एक्टर बहुत प्रिविलेज है एंड दोनों के पास मूवीज की लाइन लगी है। अब सोचो कितने इजीली इन स्टार किड्स को मूवी मिल जाती है एंड वहीं दूसरी तरफ आउटसाइडर को घंटों लाइन में लग कर ऑडिशन देना पड़ता है, सालों तक उन्हें चांस नहीं मिलता एंड जैसे तैसे उन्हें चांस मिलता है एंड अगर वो मूवी फ्लॉप होती है या अगर 1 से 2 मूवी उनकी फ्लॉप होती है तो फिर दोबारा उन्हें चांस नहीं मिलता। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि प्रिविलेज होने में क्या इशू है? तो देखो प्रिविलेज होने में कोई इशू नहीं है। उनकी जगह हम या आप भी होते तो अपने प्रिविलेज का यूज करते एंड ये तो सेंचुरी से चला आ रहा है कि राजा का बेटा राजा होगा, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन होगा एंड एक्टर का बच्चा एक्टर होगा। बट इन माय ओपिनियन कि अगर आपको प्रिविलेज मिला है तो उसे आपको सही ढंग से यूज करना आना चाहिए। प्रिविलेज होना उनकी गलती नहीं है बट उस प्रिविलेज को टैलेंट में ना कन्वर्ट कर पाना उनकी गलती है। स्टार किड्स को अगर चांस मिल रहा है तो एटलीस्ट उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए या फिर मूवी डेब्यू से पहले उन्हें एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ प्रिविलेज या पेड पीआर के सहारे आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ऑडियंस कुछ टाइम के बाद आपकी बैड एक्टिंग एंड फेक पीआर टैक्टिक्स से ना बोर हो जाएगी। इवन अभी जितने भी न्यू जनरेशन स्टार किड है ना वो एक ही फॉर्मूला अपना रहे हैं कि पेड पीआर करवा लो, डाउन टू अर्थ इमेज बनवा लो। एग्जाम्पल खुशी कपूर, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, राशा ठडानी, वीर पहाड़िया और ऐसे कितने स्टार किड है जिनके पीआर की हमने बात करी है। सो इंस्टेड ऑफ पीआर उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल पे फोकस करना चाहिए। स्टार किड्स के पास अपॉर्चुनिटी है, चांस है। इवन ऑडियंस भी स्टार्टिंग की 2-3 मूवी में स्टार किड्स को चांस देती है बट इसके बाद फिर वो कट ऑफ कर लेती है। फिर चाहे आप कितना भी पेड पीआर करा लो, कितने ही फेक रिव्यू करवा लो, आप फिर उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आज के सोशल मीडिया के टाइम में ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। एंड यू नो इन्हीं नेपो किड्स एंड पेड पीआर के चक्कर में हमें न्यू जनरेशन सुपरस्टार नहीं मिल पा रहे एंड शायद आने वाले सालों में हमें कोई सुपरस्टार मिले भी नहीं क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट राइटिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है एंड सेकंड टैलेंटेड लोगों को चांस नहीं मिल रहा। ऑल्सो लव्यापा मूवी में वैसे ही लोगों को खुशी कपूर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। लोग तो उन्हें वैसे भी स्क्रीन में नहीं देखना चाहते बट फिर उन्हें इब्राहिम के साथ कास्ट कर दिया। तो आई थिंक इब्राहिम को लोग सैफ अली खान के यंगर सेल्फ के रूप में देखना भी चाहे बट वो खुशी कपूर की प्रीवियस मूवी एंड बैड एक्टिंग की वजह से ना मे बी इस मूवी को अवॉइड करेंगे क्योंकि ट्रेलर तो वैसे ही मूवी का सिंपल है। अगर स्टोरी लाइन भी अच्छी होती ना तो लोग इसे कंसीडर करते बट ये मूवी नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली है एंड आज के टाइम पे मोस्टली लोगों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रहता है तो हो सकता है लोग इस मूवी को देखें और अगर लोग क्यूरियोसिटी की वजह से 10-15 मिनट भी देख लेंगे ना मूवी तो भी नेटफ्लिक्स इसे वॉच टाइम में कंसीडर कर ले। तो लेट्स सी ये मूवी सक्सेस होती है या फेल। तो व्हाट आर योर थॉट, क्या आप लोग ये मूवी देखने वाले हो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड इब्राहिम अली खान की सिस्टर सारा अली खान की पेड पीआर एंड एरोगेंट नेचर को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करो।